दोस्तों आज पेश है सोने का उल्लू। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत साल पहले बसंतपुर के महाराज पृथ्वी सिंह के दरबार में। प्रणाम ऋषिवर, हमारे सौभाग्य की आपने पवित्र चरण हमारे दरबार में पड़े। आयुष्मानवश एक आवश्यक कार्य से हम आना पड़ा। हम घोर तपस्या के लिए हिमालय पर जा रहे थे। हमें पता है कि वहाँ कितना समय लग जाए, अतः हम अपनी एक अमानत तुम्हें सौंप कर जाना चाहते हैं। हमें आपकी अमानत अपने प्राणों से बढ़कर रक्षा करेंगे ऋषिवर। हमने कई वर्षों की मेहनत और अनुसंधान के बाद आयुर्वेद पर यह पुस्तक अपने रक्त से लिखी है। वत्स, अपने रक्त से? हाँ, और भविष्य में इस पुस्तक का मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अतः जब तक हम न लौटे इसे संभाल कर रखना। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर। किंतु याद रहे राजन, यदि तुम इस पुस्तक को संभाल कर नहीं रख सके तो तुम्हें हमारे श्राप का कोप पाचक होना पड़ेगा। महाराज पृथ्वी सिंह का महामंत्री कृष्णकांत बेहद ही दुष्ट किस्म का इंसान था। वह गिद्ध की दृष्टि से बसंतगढ़ की राजगद्दी पर थी। अगर किसी तरह मैं ऋषि की वह पुस्तक चुरा लूँ तो महाराज को श्राप से भस्म कर देंगे और फिर राजगद्दी पर मेरा अधिकार होगा। मगर वह पुस्तक तो महल के राजकोषागार में कड़े पहरे में रखी हुई है, उसे वहां से कैसे चुराया जा सकता है? तभी कृष्णकांत के मस्तक में बिजली की तरह विचार कुरंदा। मेरा मित्र जादूगर महाकाल, हाँ, वह इस कार्य को आसानी से कर सकता है और महाराज को परम शत्रु भी है। उसे महाराज ने कई बार मात खानी पड़ी है और घने जंगलों के बीच गुफा में महाकाल का ठिकाना था। आओ मित्र, आज बहुत दिनों बाद अपने इस मित्र की याद आई। दोनों मित्र गले मिले। तुरंत कहो कैसे आना हुआ? कृष्णकांत ने उसे आने का कारण बताया। बस इतनी सी बात है, वह पुस्तक चुटकी बजाती ही चुरा सकता हूँ। लेकिन क्या? लेकिन वह पुस्तक तुम्हें नहीं सौंप सकता मित्र। तुम तो जानती हो महाराज से मेरी पुरानी दुश्मनी है। मैं उस पुस्तक के आधार पर अपनी वो दुश्मनी निकालना चाहता हूँ। अवश्य मेरे मित्र, मगर यह तो बता दो कि कैसे? वक्त आने तो तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल तुम तमाशा देखो। और फिर महाकाल ने कोई मंत्र पढ़कर पुतले पर फूका। पलक झपकते ही वह पुतला हरकत में आ गया। जाओ महाकाल और बसंतगढ़ के राजकोष से वह पुस्तक उठा लाओ। महाकाल का आदेश मिलते ही पुतला गुफा से बाहर निकल गया। हाँ, अब देखना मित्र, वह पुस्तक किस तरह मेरे हाथों से पहुंचती है। मेरे बनाए इस महामानव पर तीर, तलवार तथा तोप का कोई असर नहीं होता। यह अकेला ही पूरी सेना पर भारी है। निसंदेह ही तुम महान हो महाकाल। दूसरी तरफ महामानव रॉकेट की गति से उड़ता हुआ हवा में बसंतपुर राज दरबार में पहुंचा। दूसरे ही पल राजकोष के सामने उतरा। अरे वो देखो, क्या लगता है यह इंसान की तरह वेश बनाया हुआ है। लगता है इंसान इसका वेश बनाकर राजकोष लूटने आया है। कौन हो तुम? क्या दिलेरी तो देखो, हमारे यहाँ होते हुए भी डरा रहा है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसे। अपने ऊपर सरदार का आदेश मिलते ही पहरेदार मेहमानों की तरफ झपटे, परंतु इससे पहले वे मेहमानों को छू पाते वह उसका बिजली की तरह हरकत में आ गया हाथ। हाय उप आ और अदृश्य। ये इस दृश्य को देखकर सभी पहरेदारों के साथ मेहमानों पर टूट पड़े एक साथ। भ्यूं तड़ाक। परंतु कुल बाद सारे पहरेदार लंबा पड़े थे। अंत में सरदार स्वयं मेहमानों पर झपटा। ठहर जा कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परंतु सरदार की तलवार मेहमानों पर क्या प्रभाव पड़ता? पलक झपकते ही मेहमानों ने उसके हाथ से तलवार छीनी। ए भगवान!
अगले ही पल सरदार ने महामानव पर जंप लगा दी, परंतु महाकाल ने सरदार के जिस्म को हवा में गेंद की तरह लपक लिया और धड़ाक। फिर सरदार उठने की हिम्मत न जुटा सका और दूसरी ओर महामानव राजकोष के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महामानव ने जब राजकोष का दरवाजा बंद पाया तो उसने दरवाजे पर कंधे का वार किया और एक बार में राजकोष का मजबूत दरवाजा चौखट सहित उखड़कर अंदर जा गिरा। महामानव राजकोष में दाखिल हुआ। उसने रक्त से लिखी पुस्तक अपने कब्जे में कर ली। अरे, इस पुस्तक को कहाँ ले जा रहे हो? हा, अपने महाराज से कहना कि ऋषि की ये पुस्तक जादूगर महाकाल के पास है। अगर उसमें हिम्मत है तो इस पुस्तक को महाकाल के तिलस्म से छुटा लाए। तो तदुपरांत महाकाल ने दोनों हाथ ऊपर हवा में किए और फिर देखते ही देखते सरदार की नजरों से ओझल हो गया। सरदार गिरता पड़ता महाराज पृथ्वी सिंह के दरबार में पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। क्या बात है सरदार भूपत सिंह, ये तुम्हारी हालत क्या बना रखी है? सरदार भूपत सिंह ने एक ही सांस में पूरा किस्सा महाराज को बता दिया। क्या बक रहे हो सरदार भूपत सिंह? मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। हे ईश्वर, अब क्या होगा? जब ऋषि तपस्या करके हिमालय से लौटेंगे तो हम उस पुस्तक को नहीं लौटा सकेंगे। उसका श्राप हम पर प्रलय बनकर टूट पड़ेगा। महाराज पृथ्वी सिंह क्रोध के सातवें आसमान छूने लगा। राजकोष की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर था भूपत सिंह, किंतु तुम वह भार उठाने में असफल रहे। हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। क्षमा महाराज। ले जाओ इसे और 1 सप्ताह में फांसी के फंदे पर लटका दो। क्षमा कीजिए, क्षमा। मैं महाराज पृथ्वी सिंह ने सरदार भूपत सिंह की एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। महाराज पृथ्वी सिंह बुरी तरह परेशान थे। अब क्या करें? कैसे खुद को और इस राज्य को ऋषि के श्राप से बचाएं? फिर कुछ सोचकर उसने अपने विशेष सलाहकारों को अपने कक्ष में बुलाया। आप लोगों को पूरी समस्या बता दी है, अब आप लोग राय दीजिए क्या किया जाए। समस्या बहुत गंभीर है हमारा। सुना है महाकाल के तिलस्म में प्रवेश करना मौत के में जाने के समान है, और फिर अभी तो हम लोग यह भी नहीं जानते कि वह तिलस्म कहाँ है और कैसा है और उसमें कैसे प्रवेश किया जा सकता है। मेरे विचार से तो पुरानी उस पुस्तक को वापस लाना संभव है महाराज। इधर जब सरदार भूपत सिंह के घर पर उसके गिरफ्तार होने का समाचार मिला, ये भगवान, यह क्या हो गया? तभी सरदार भूपत सिंह का युवा पुत्र विजय कमरे में प्रवेश किया। क्या बात है माँ, तू इस तरह क्यों रो रही हो? अनर्थ हो गया बेटा। अभी महाराज के सिपाही यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी फिर से भूपत सिंह ने की पत्नी पूरी बात अपने बेटे को बता दी। नहीं, यह नहीं हो सकता माँ। कोई मेरे पिताजी का बाल विवाह का नहीं कर सकता। मगर तू अकेला क्या करेगा बेटा? मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। मगर सुन तो परंतु विजय नहीं रुका। वह सीधा पृथ्वी सिंह के दरबार में पहुंचा। युवक, तुम कौन हो? मैं आपके वफादार सेवक सरदार भूपत सिंह का पुत्र हूँ महाराज, और आपने यह पूछने आया हूँ कि आपने मेरे पिताजी को किस जुर्म की सज़ा दी है। उसका जुर्म यह है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार नहीं कर सका, किंतु जो कुछ हुआ उसमें उनका क्या दोष था? युवक, महाराज के सामने ज़्यादा जबान चलाते हो कोशिश मत करो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो मंत्री जी, किंतु मैं अपने निर्दोष पिता को फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। इसके लिए यदि मुझे पूरी रियासत से टकराना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। ठहरो युवक, यदि तुम में अपने पिताजी का इतना ही प्रेम है तो हमें जादूगर महाकाल से तिलस्म पुस्तक वापस ला दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, यदि तुमने वास्तविक पुस्तक वापस ला दी तो हम तुम्हारे पिताजी को छोड़ देंगे और उन्हें अपना आधा राज्य भी देंगे। मुझे शर्त मंजूर है महाराज, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। किंतु जब भूपत सिंह की पत्नी को विजय के इस निर्णय के बारे में पता चला तो बुरी तरह घबरा गई। तुम पुस्तक लेने नहीं जाओगे
मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। घबराओ नहीं माँ, जो लोग सत्य के मार्ग पर होते हैं उसे ईश्वर भी उनका साथ देते हैं, और फिर जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मुझे मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मगर मैं जिद मत करो माँ, मुझे मत रोको, बल्कि अपना आशीर्वाद देकर मुझे विदा करो। यदि मैं पिताजी की जान बचा सका तो मेरी आत्मा कभी मुझे क्षमा नहीं करेगी। विजय की जिद के आगे भूपत सिंह की पत्नी विवश हो गई। जा मेरे बच्चे, भगवान तेरा रक्षा करे। विजय भी थोड़ी दूर गया था कि उसका दोस्त संपत ने उसका नाम का मित्र मिल गया। अरे विजय, कहाँ जा रहा है? विजय ने घोड़े को रोककर सब कुछ बता दिया। तू तिलस्म को तोड़कर पुस्तक लेने चल दिया, किंतु क्या तुझे मालूम है वो तिलस्म कहाँ है? नहीं, मुझे अब अपनी मंजिल के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो उस सच्चाई, हिम्मत और ईश्वर की भरोसा करके निकला हूँ। तू मौत के मुंह में जा रहा है विजय। परवाह नहीं, मैं मौत से नहीं डरता सोम। अच्छा, चलता हूँ। विजय एक पल भी विश्राम किए बगैर घने जंगल में पहुंचा। भूखा प्यासा बेहाल था, समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं और कब तक भटकता रहूँगा। तभी विजय ने देखा एक खूंखार शेर एक नीर हिरण के पीछे पड़ा हुआ है। ओह, अगर मैंने इस हिरण की रक्षा नहीं की तो शेर उसकी जान ले लेगा। कुछ पल विजय खूंखार खंजर निकाला और शेर पर जंप लगा दी। आह धड़ाम! फिर क्रोधित शेर ने विजय पर छलांग लगाई। शेर अपने नकुले दांतों को विजय को बुरी तरह घायल कर दिया, किंतु विजय ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में फिर पलक झपकते ही विजय ने शेर को पेट चीर दिया। जाओ मित्र, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तभी मानो चमत्कार हो गया। अरे ये क्या! अगले मिनट विजय के सामने हिरण के स्थान पर एक दिव्य तेज वाला युग पुरुष खड़ा था। आपने मेरा जीवन बचाकर मुझ पर उपकार किया है, मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। आप कौन हैं? दिव्य पुरुष ने बताया, मैं यक्ष का बेटा हूँ। मेरी एक भूल से क्रोधित होकर इंद्र ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया और श्राप देकर हिरण बना दिया। मैं वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। आज उस श्राप का अंतिम दिन था, किंतु अचानक इस शेर ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। यदि समय पर आप न पहुँचे होते तो निश्चिंत ही शेर के रूप में यह मुझ पर अपना भोजन बना लेता। ओह, अब मैं श्राप से मुक्त होकर अपने उस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस दिव्य पुरुष होने के कारण मुझे तिलस्म की जानकारी दे सकता है। विजय ने उस दिव्य पुरुष से अपनी समस्या बता दी। यह काम कठिन है, खतरे से भरा है विजय। उस तिलस्म में हम तो देवता भी नहीं जा सकते। हम देवता भी नहीं जा सकते। मेरी राय मानो, तुम तिलस्म का ख्याल छोड़कर वापस 32 बसंतगढ़ लौट जाओ। तुम्हारे पिता अपनी दिव्य शक्तियों से छुटवा दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप अपनी दिव्य शक्तियों से ऐसा कर सकते हैं, किंतु मैं महाराज को वचन दिया है और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। यदि तुम जिद ही कर रहे हो तो सुनो, तिलस्म का रास्ता हिमगिरी पर्वत पर बने एक दुर्ग से जाता है। उस तिलस्म में क्या है और कैसे तोड़ा जाएगा यह मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इतना अवश्य देख सकता हूँ कि उसकी दुर्ग की रक्षा के अदृश्य रक्षक करते हैं और उनका मुकाबले किए बगैर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं उन राक्षसों से कैसे निपट सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें सोने का उल्लू प्राप्त करना होगा। वह उल्लू जादूगर महाकाल की बहन मैना के पास है। मैना एक दुष्ट जादूगरनी है। तू केवल छल से विजय प्राप्त कर सकते हो। इस जंगल के अंत में एक बहुत बड़ा तालाब है, उसी के पास मैना की कुटिया है। वह मुझे कहाँ मिलेगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद यक्ष पुत्र। अच्छा मित्र, अब मैं चलने का समय हो गया है। वो देखो, लेने के लिए स्वर्ग से रथ आ रहा है। कुछ ही पल बाद धरती पर उतरा और वह दिव्य पुरुष को लपक कर रथ में चढ़ गया। रथ पुनः धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा। अच्छा मित्र, विदा।
विदा यक्षपुत्र। दिव्य पुरस्कारत दृष्टि से ओंजल होने के बाद विजय पुनः घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। सबसे पहले मुझे जादूगरनी मैना से वह सोनू का उल्लू हासिल करना हुआ। विजय का सफर करते करते कई दिन गुजर गए, किंतु वह जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका घोड़ा बहुत भूखा प्यासा बेहाल हो चुका था। मैं कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, मुझे थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। विजय ने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी खचाक, ओ अरे यह क्या! वो बेचारा निहर जानवर मारा गया। किंतु एक चमत्कार हुआ। जमीन में मृत पड़ा खरगोश विजय देखते देखते अदृश्य हो गया। यह क्या चमत्कार है! खरगोश का शिव कहाँ अदृश्य हो गया? कुछ सोचकर विजय चौंका। कहीं यह जादूगरनी मैना का जादू का चमत्कार तो नहीं था। विजय उसी क्षण घोड़े पर सवार हो गया। मुझे उस रोशनी वाली दिशा में बढ़ना चाहिए। और कुछ दूर जाने के बाद विजय तालाब नजर आया, जिसके पास जादूगरनी मैना की झोपड़ी बनी हुई थी। वह उस समय मैना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा खरगोश का मांस भून रही थी। विजय बेधड़क मैना के सामने जा पहुंचा। कौन हो तुम? मैं गरीब युवक हूँ, काम की तलाश में गांव से निकला था, रास्ता भटक गया हूँ। लगता है देवता ने अपनी बलि के लिए स्वयं ही बलि का बकरा मेरे पास भेज दिया। लेकिन आप कौन है दादी? इस बियावान जंगल में क्या कर रही हैं? मैं एक बेसहारा बुढ़िया हूँ, इस जंगल में अपनी जीवन के दिन पूरे कर रही हूँ। अगर तुम काम चाहिए तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। तुम मेरी झोपड़ी की सफाई इत्यादि करनी होगी और बदले में तुम्हें दोनों वक्त का खाना मिलेगा। मुझे स्वीकार है। और विजय उसी समय मैना की झोपड़ी की सफाई इत्यादि शुरू कर दी। इस कबाड़ में उस उल्लू की कहाँ तलाश करूं? और उसी पलवा कितनी खूबसूरत गुड़िया है। तभी उस गुड़िया के शरीर में हरकत हुई और विजय बुरी की तरफ हाथ हिलाने लगी। अरे यह गुड़िया हाथ हिला रही है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यह बेजान गुड़िया न होकर जीवित लड़की है। मुझे बोतल का कार खोल देना चाहिए। विजय ने बोतल का कार खोला। हे दयालु मानव, मुझे इस बोतल से बाहर निकालो। मगर तुम हो कौन? घबराओ मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं जैसे एक इंसान हूँ। मुझे उस जादूगरनी ने बोतल में बंद कर दिया। यदि तुम चाहो तो मुझे इस कैद से मुक्ति दिला सकते हो। कैसे? तुम इस बोतल को तोड़ दो, मैं स्वयं आज़ाद हो जाऊंगी। विजय ने एक पल भी न सोचा और फर्श पर बोतल पटक कर तोड़ दी। मुझे आज़ाद करने का शुक्रिया मित्र। अरे तुम गुड़िया का तो आकार बढ़ने लगा। दूसरे ही मिनट में अजय गुड़िया की जगह एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। तुम कौन हो और यह चमत्कार क्या है? घबराओ मत मित्र, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरा नाम पुष्पप्रिया है और मैं समीप के राजा बल्लमगढ़ की महाराज की वीरसेन की पुत्री हूँ। और राजकुमारी जी, लेकिन आप इस बोतल में कैसे पहुँच गई? यह तो जादूगरनी मैना मेरे पिता की शत्रु है, क्योंकि उन्होंने इस अपने राज्य से निकाल दिया था। एक दिन मैं शिकार खेलने जंगल में आई तो मैना ने धोखे ने मुझे कैद कर लिया और अपने जादू से मुझे आकार घटाकर बोतल में बंद कर दिया। पता नहीं मेरे वियोग में मेरे पिताजी की क्या हालत हो रही होगी। आप निश्चिंत रहे राजकुमारी जी, अब आपको वापस अपने राज्य में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मगर तुम कौन हो? विजय ने पुष्पप्रिया को अपने विषय में बता दिया। अंत में विजय ने पूछा, मैं यहाँ सोने का उल्लू प्राप्त करने आया हूँ, क्या आप उसके विषय में जानती हैं? हाँ, मैंने जादूगरनी मैना के पास एक ऐसा उल्लू देखा तो है, उसे सामने वाली अलमारी में रखती है, मगर उस पर तो मोटा ताला लगा हुआ है। उसकी चाबी जादूगरनी मैना के पास है। खैर, आप यहाँ से तुरंत चली जाइए। बाहर वह दुष्ट जादूगरनी खरगोश का मांस खाने में व्यस्त है। झोपड़ी के पीछे मेरा घोड़ा खड़ा है, आप खिड़की से निकल जाइए। लेकिन
मेरा उद्देश्य पूरा किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप फौरन चली जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जादूगरनी आ जाए और सारा खेल बिगड़ जाए। राजकुमारी पुष्पप्रिया विजय की बात माननी पड़ी। विदा मित्र, मैं जादूगरनी मैना की अलमारी की चाबी कैसे प्राप्त करूं? आज रात इस योग की बलि देकर देवता को प्रसन्न कर लूंगी। मैना पुष्पप्रिया के भाग जाने का पता न चला। उस रात मैं इस शरबत को बेहोशी की दवा मिला देती हूँ, जिसे पीकर उसे गहरी नींद सो जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि कब मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। कुछ देर बाद, लो बेटा शरबत पी लो। मैं अकेला शरबत कैसे पी सकता हूँ दादी माँ, तुम्हें भी मेरे साथ शरबत पीना होगा। मैना ने जिद करती रही, परंतु विजय नहीं माना। अंत में मैला विवश होकर दूसरा पात्र अपने लिए भी शरबत लाना पड़ा। अब तो तुम खुश हो। विजय ने मैना की बातों में उलझाकर बड़ी सफाई से दोनों पात्र को बदल दिए और मैना बेहोशी वाला शरबत पीकर बेहोश की नींद सो गई। कल सुबह जब तुम्हारी आँख खुलेगी तुम्हें मालूम होगा तुम्हें किसने बेवकूफ़ बनाया। चाबी प्राप्त करने के बाद वह अलमारी से सोनू का उल्लू निकालने में 1 मिनट की ज़्यादा नहीं लगा। अब मुझे आसानी से तिलस्म में दाखिल हो सकता हूँ। जादूगरनी मैना की झोपड़ी से निकलकर वह घोड़े पर की नन्नाट सुनकर चौंका। ओह, मेरा शेरा पुष्पप्रिया को छोड़कर वापस आ गया। और फिर विजय घोड़े पर सवार होकर हिमगिरी पर्वत की खोज में रवाना हो गया। न जाने मेरी मंजिल कितनी दूर हो। विजय रास्ते में मिलने वाले लोगों से हिमगिरी पर्वत का पता पूछा और अंत में मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा। और इस कार्य में 6 दिन लग गए थे। तो यही है वह दुर्ग जिसमें शेरा को यहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा इसकी टापों से रक्षक और सतर्क हो जाएंगे। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ, यदि जिंदा रहा तो यहीं मिल लेंगे। कुछ देर बाद विजय ने दुर्ग के सामने था। इस पर उस यक्ष ने कहा था कि सोने के उल्लू से अदृश्य सेवकों से निपटने में मेरी सहायता कर सकता है। विजय आगे बढ़ा, तभी ओह, तो यह वे रक्षक उल्लू के कारण अदृश्य होते हुए भी इन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही है। और दोनों अदृश्य रक्षकों ने एक साथ विजय पर हमला कर दिया। चूंकि उल्लू के कारण विजय ने उन दोनों को देख रहा था वह फुर्ती के साथ बचा और अरे, यह तो हमें देख सकता। हाँ, आए। और दोनों रक्षकों को ठिकाने लगाने के बाद विजय आगे बढ़ा। विजय को आगे कोई रक्षक नहीं मिला। एक जगह ठिनका जब सामने समस्त संगमरमर की एक शिला पर लिखा था, काले अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। विजय ने पढ़ा, दुर्ग में प्रवेश करने वाले बहादुर इंसान, तुम्हारा स्वागत है। यदि तुम तिलस्म के पहले दरवाजे में प्रविष्ट होना चाहते हो तो सोने के उल्लू के सामने वाले ओले में रखकर पीछे हट कर खड़े हो जाओ और ध्यान रहे कि आगे मौत तुम्हारे लिए स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। विजय ने ऐसा ही किया। पता नहीं अब क्या हुआ। तभी और एकाक पैरों के तले रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया और संभलते संभलते भी उसे धंसता चला गया। दूसरे ही पल विजय सहकाने के फर्श पर था। ये मैं कहाँ आ गया। उसी क्षण विजय की दृष्टि इस दरवाजे पर पड़ी। ओह, कहीं यही तो तिलस्म का पहला द्वार तो नहीं है। सुना है तिलस्म की हर चीज़ जादुई होती है। किसी भी कदम किसी भी कुछ हो सकता है। अतः मुझे हर पल सावधान रहना होगा। फिर विजय द्वार के समीप पहुंचा था कि ठहरो अजनबी। अरे, ये युक्ति तो बोलती भी है। आश्चर्य मत करो अजनबी, तिलस्म में तुम्हें अभी ऐसे न जाने कितने चमत्कार को देखने को मिलेंगे। तुम कौन हो और ये क्या चक्कर है? मैं तिलस्म की पहले द्वार की रक्षक हूँ। यदि तुमने पहले द्वार में प्रवेश कर लिया तो मुझे शतरंज खेल में मात देनी होगी। उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। ओह,
मुझे शतरंज बहुत अच्छी तरह खेलनी आती है। इस जादू युक्ति को मात देना मेरे लिए क्या मुश्किल होगा? क्या है? हाँ ठीक है, मुझे स्वीकार है। आओ मेरे साथ। बैठो जनबी। विजय कुर्सी पे बैठ गया, युक्ति के सामने दूसरी कुर्सी पे बैठ गई। चलो चाल चलो जनबी। नहीं, पहले तुम चाल चलो। काफ़ी चतुर हो, पहली चाल मैं ही चलती हूँ। विजय ने अपनी चाल चली। उसी क्षण विजय के पीछे उपस्थित मेहमानों का पुतला हरकत में आ गया और धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगा। महामानव ठीक विजय के पीछे पहुंचा। परंतु विजय ने एहसास नहीं था कि वह कंसुकियों से अपनी तरफ बढ़ते मौत को देख चुका था। अतः उसने बिजली की फुर्ती से कुर्सी को छोड़ दी। मौत के चक्रियों